हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिल ऑन टर्निंग। तो कई बार आप लोग किसी स्ट्रीट में जब साइकिल मोड़ते होगे, बेंड करते होगे, तो आपने देखा होगा कि आप लोग जो स्पीड से चलते हो उस स्पीड से स्लो करते हो, तब आप उस स्ट्रीट के टर्न पे आप टर्न होते हो। ठीक है, तो इसके पीछे फिजिक्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो सपोज करिए कि ये एक ग्राउंड है और आप सिंपली इस ग्राउंड में आपकी जो साइकिल है आप स्ट्रेट चल रहे हो। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड, तो एंड दिस इज योर साइकिल विच यू आर रनिंग इन स्ट्रेट। ओके, नाउ अब इस ग्राउंड के अब क्या हुआ, एक टर्न आता है और इस टर्न पे आपको क्या होना है, बेंड होना है। तो आपकी साइकिल का कुछ डायरेक्शन जो होगा वो ये हो जाएगा, आप बेंट हो गए। ठीक है, और आप जो हो इस स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे बेंड हो रहे हो। ठीक है, तो इस बेंडिंग के कारण आपने जो वर्टिकल से एंगल बनाया है, ये अगर हमारा वर्टिकल है, इससे आपने एंगल जो बनाया है वो थीटा बनाया है। तो इस केस में होगा क्या कि जो अर्थ है, अर्थ भी क्या होगा, आपकी साइकिल पे एक फोर्स लगाएगा। तो वो जो फोर्स होगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन जो लगाएगा उसको आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये जो एंगल थीटा है, अब आर को अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके इस कंपोनेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। और अगर हम इस साइकिल की वेट की बात करें तो वो वेट जो होगा mg और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा। ठीक है, तो अगर हम इस बाईसाइकिल पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो अगर हम इसका FBD बनाएं तो ये हो गया, ये बाईसाइकिल का जो मास है उसको हमने पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट किया। तो इस पर जो वर्टिकल फोर्स होगा वो फोर्स लगेगा आर कॉस थीटा, और इस पे जो मास होगा वो लगेगा आपका mg, वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होगा डेट इज़ आर साइन थीटा। और जो आर था वो बेसिकली ये आर था और ये क्या था, आपका थीटा का एंगल। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे फोर्सेस को दिखाए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो आर कॉस थीटा होगा वो आर कॉस थीटा आपका mg के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? अब जब हमारी बाईसाइकिल किसी टर्न पे जब रोटेट करेगी, टर्न लेगी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब वो साइकिल बेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाईसाइकिल ये सर्कुलर पाथ बनाएगी। तो अब जब ये बाईसाइकिल इस सर्कुलर पाथ पे जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो हमने माना कि ये जो मेरा सर्कल बनेगा इसका रेडियस हमने कंसीडर किया स्मॉल आर होगा। तो अब ये जो मेरा साइकिल जब बेंट हो रही है तो ये जो आर साइन थीटा है वो क्या होगा, ये जो फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर की तरफ लगेगा। मीन्स जब हम किसी टर्न पे टर्न होते हैं तो वहाँ पे जो आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो इस हमारे साइकिल को रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से लिखेंगे कि आर साइन थीटा प्रोवाइड अस रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। ठीक है, तो जो आर साइन थीटा जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा आर जी।
सो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी √r/g tan θ। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग किसी भी टर्न पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेलोसिटी है वो बेसिकली r एंड थीटा पे डिपेंड कर रहा है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया। तो v जो है बेसिकली r एंड थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम v मैक्स की बात करें, मीन्स अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है r एंड थीटा पे। तो तभी आप देखते होंगे जब कोई टर्न आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रीट्स होती हैं वो बहुत ही शार्प्स होती हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पे शार्प स्ट्रीट में हम लोग वेलोसिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि हम रिक्वायर्ड हम टर्न ले पाएँ। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा के लिए हमें आर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हमारी स्ट्रीट होती है वो बहुत ही छोटी होती है, शार्प टर्न्स होते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी पड़ती है ताकि हमारी रेडियस भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी हम वहाँ पे हम टर्न ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी थीटा पे डिपेंडेंसी कैसी है। तो हमने देखा है कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमें जो थीटा एंगल है, जो वर्टिकल से जो हमारा एंगल है, वो क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स हम अपनी साइकिल या बाईसाइकिल को जितना भी हम बेंड करेंगे वर्टिकल से, हमारी स्पीड तभी ज़्यादा रहेगी। तो आपने ऐसा एग्जाम्पल कई बार मूवीज़ में देखा होगा या सर्कस में देखा होगा कि वहाँ पे जो बाइक जो चलाता है, राइडर होता है, बाइक राइडर, वो क्या करता है, अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा बेंड करता है। तभी वो क्या करता है, जो उसका रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स r sin थीटा होता है, उसको वो अचीव कर देता है। सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.